बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में चिंटू हिरन रहता था। वह बहुत सीधा सादा, ईमानदार और दयालु था। उसे किसी से लड़ना पसंद नहीं था और वह हमेशा सबकी मदद करता था। उसी जंगल में काकू कौआ भी रहता था। काकू बहुत चालाक था और अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाता था। पहली मुलाकात एक दिन चिंटू नदी किनारे पानी पीने गया। वहां काकू बैठा था। काकू बोला, अरे चिंटू, तुम कितने भोले हो। इस जंगल में भोले लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। चिंटू मुस्कुराया और बोला, काकू, मैं मानता हूं कि मैं भोला हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। काकू हंस पड़ा और उड़ गया। मुसीबत का समय कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम हो गया। पेड़ सूखने लगे। जानवरों को खाने के लिए बहुत परेशानी होने लगी। चिंटू रोज जंगल में घूम घूम कर कमजोर जानवरों को फल पत्ते ढूंढ कर देता। वो खुद कम खाता, लेकिन दूसरों की मदद करता। खुशी है मुझे। एक दिन काकू कौआ भूख से बहुत परेशान था। उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। तभी उसने चिंटू को देखा। चिंटू भैया, मदद की मुझे भावना बहुत भूख काकू लगी है। कोई बात शर्मिंदा नहीं होकर काकू, बोला, ये लो मेरे पास चिंटू, कुछ है। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, फिर भी क्या तुम मेरी मदद करोगे? चिंटू ने बिना कुछ सोचे कहा, दोस्ती में पुरानी बातें नहीं देखी जाती। आओ, मैं तुम्हें खाने की जगह दिखाता हूं। चिंटू उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां कुछ हरे पेड़ बचे थे। बड़ा खतरा, अगले दिन जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने जाल बिछा दिए। चिंटू गलती से एक जाल में फंस गया। वह डर गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। काकू ने ऊपर से सब देख लिया। उसने सोचा, अगर चिंटू न होता तो आज मैं भूखा मर तुम्हें जाता। अकेला नहीं अब छोड़ मुझे उसकी सकता। मदद करनी ही होगी। सच्ची दोस्ती की जीत। काकू उड़कर दूसरे जानवरों के पास गया और सबको बुलाया। सब जानवर मिलकर शिकारियों का ध्यान भटकाने लगे। चिंटू डरो मत, इसी मैं बीच आया हूं। काकू ने अपनी चोंच से जाल ढीला किया और चिंटू को बाहर निकालने में मदद की। चिंटू आजाद हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बदलाव। काकू मैं बोला, आजाद हूँ। चिंटू, आज मुझे समझ आया कि चालाकी से नहीं, ईमानदारी और दया से ही सच्चे दोस्त बनते हैं। उस दिन के बाद काकू ने धोखा देना छोड़ दिया और सबके साथ मिलकर रहने लगा। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। नैतिक शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल और एक साफ नदी बहती थी। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। रोज वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। सो रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उतना ही सच्चा भी। ये क्या वह कभी किसी का हक नहीं मारता था। क्या ये आपका है? एक साधारण हाँ, दिन, धन्यवाद। एक दिन रामू रोज की तरह नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसका लोहे का कुल्हाड़ा फिसलकर नदी में रामू गिर गया। बहुत घबरा गया रामू था। उसका घबरा कुल्हाड़ा गया। नदी में वो गिर बोला, चुका था। अब मैं और क्या वह करूं? रो रहा था। यही मेरा एकमात्र था कि सहारा अब क्या था। करे? वह नदी किनारे बैठकर दुखी होने लगा, लेकिन उसने झूठ बोलने या चोरी करने का विचार नहीं किया। चमत्कारी आगमन। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम क्यों दुखी हो लकड़हारे? रामू ने सच सच सारी बात बता दी। देवी ने पानी में हाथ डाला यह और सोने का सोने का कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा तुम्हारा है? निकालकर पूछा, क्या यह तुम्हारा है? रामू ने सिर हिलाया। नहीं देवी जी, नहीं माता, ये मेरा नहीं मेरा है। कुल्हाड़ा लोहे का था। फिर देवी ने चांदी का कुल्हाड़ा क्या ये दिखाया। तुम्हारी कुल्हाड़ी रामू ने है? फिर मना कर नहीं दिया। देवी, ये अंत में मेरी देवी नहीं ने है। लोहे का कुल्हाड़ा निकाला। रामू नहीं खुशी से देवी, बोला, ये मेरी नहीं है। क्या हाँ ये तुम्हारी माता, कुल्हाड़ी है? यही मेरा है। हाँ देवी, तुम्हारी ईमानदारी का ईमानदारी तुम्हें इनाम। आशीर्वाद देवी देती है। बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम सच्चे तुम और बहुत ईमानदार हो। इनाम के रूप में ये तीनों कुल्हाड़े तुम्हारे हुए। तुमने सच का रामू साथ की दिया, इसलिए ये आंखों तीनों में कुल्हाड़ी खुशी के तुम्हारी हुई। आंसू आ धन्यवाद गए। पारी जी। उसने देवी को धन्यवाद दिया धन्यवाद और पारी जी। घर ईमानदारी तुम्हारा लौट आया। सबसे बड़ा ये धर्म सब है। लालच का हे परिणाम। भगवान, गांव के ये एक सफलता लालची आपकी कृपा है। लकड़हारे ने यह सब ये देख लोहे लिया। की कुल्हाड़ी नदी में अगले डाल दिन उसने देता हूं। जानबूझकर अपना कुल्हाड़ा नदी में क्या फेंक तुम्हें दिया भी लोहे की और कुल्हाड़ी झूठ चाहिए? बोलने लगा। जब देवी आई झूठ और बोला और उसने लालच दिखाई। सोने का जो कुल्हाड़ा ईमानदार अपना तुम बताया, सच्चे और तो देवी ईमानदार हो। नाराज हो गई। मुझे माफ कर दो। उसका लोहे का ईमानदारी का कुल्हाड़ा फल भी मिलता है उसे और वापस लालच नहीं सब कुछ मिला। छीन लेता है। सुखद अंत। रामू ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उसने गांव वालों की भी मदद की और सभी उसे सम्मान देने लगे।